श्री राधे राधे। भक्तों, महान संतों के अंदर महान तप सामर्थ्य भी होता है। वो बड़े बड़े अनर्थकारी तामसिक शक्ति संपन्न लोगों को दर्शित कर देते हैं। उनका कुछ भी नहीं चलने देते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सत्वगुण को दबाना चाहते हैं और ऐसे महान पुरुष लोग सत्वगुण की वृद्धि करके भक्तों, संतों, साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपको कल बतला रहा था कि बाबा राम रतन दास जी, जिनको उस समय रत्ना कहा जाता था, उनके गुरुदेव नूराबाद के तपसी बाबा थे। और उन तपसी बाबा के गुरुदेव जो थे वो गोकुल के श्री भगवान दास जी महाराज थे। उनके अंदर बहुत शक्ति थी, आध्यात्मिक बल था। इनको परमहंस जी कहा जाता था। ये बाल अवस्था से ही तपस्या में लगे थे। बाल्यावस्था में जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे और वहां एक दीर्घ आयु वाले संत प्रेमदास जी महाराज के शरणापन्न हुए। आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन किया। योग निष्ठा प्रारंभ से ही थी। अभ्यास किया, योगीराज बने। घंटों तक प्राणायाम चढ़ा जाते थे। अपने गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से योग में इतने निष्णात सिद्ध हुए कि कायाखंड की विद्या प्राप्त की। अर्थात शरीर के हर अंग को अलग अलग डाल देना, जितने समय के लिए संकल्प किया हो, और उतने समय के बाद पुनः उसी पूर्व अवस्था में ज्यों का त्यों हो जाना। ये भगवान दास जी महाराज के लिए सामान्य बात हो गई थी। सब सिद्ध हो चुका था उनका। योग के बल में बहुत उच्च स्थिति में थे वो। और जब ये जगन्नाथपुरी से वापस श्री वृंदावन धाम आए तो एकांत स्थान देख करके गोकुल पहुंचे। गोकुल के निकट में जंगल में एक जगह यमुना मैया से उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपा करके मुझे जगह दें तो मैं गोकुलवास करूं। और यमुना मैया ने इनके पवित्र भाव को देख करके अपनी धार को पीछे कर लिया। कुछ दूर हट गई और सुंदर आश्रम निकल आया। उसी स्थान पर गोपाल घाट आश्रम बना। प्राचीन स्थान दिखलाई पड़ा। उसका विकास श्री भगवान दास जी महाराज ने किया। गोपाल जी की प्रतिष्ठा हुई। गोपाल घाट के नाम से विख्यात हुआ स्थान। और उनके भजन के प्रताप से बड़े बड़े धर्मात्मा और धनवान लोग सेवा में आकर के लगने लगे। गोकुल का एक सेठ था, वो 1.25 मन आटा साधु सेवा को नित्य देता था। संत सेवा से महिमा बढ़ी और बहुत धनवान लोग उनके निर्देश के अनुसार, बाबा भगवान दास के निर्देश के अनुसार सेवा में लगे। विशाल गौशाला का निर्माण हुआ और हनुमान जी का मंदिर बना। भगवान का कीर्तन, भजन, सेवा, ये सब उन महाराज संत भगवान दास जी के निर्देशन में ये सारे पवित्र कार्य होने लगे। रोजाना कम से कम 100 मूर्तियां अर्थात 100 साधु का भोजन नित्य प्रत बनता था। कम से कम 100 संतों का। और महाराज जी के अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो अकेले भोजन कभी कभी बनाते और थोड़ा भोजन बनाते और उसी में चाहे जितने लोगों का भोजन हो कम नहीं पड़ता था। ऐसा सामर्थ्य था उनके अंदर। बहुत अच्छे अच्छे शिष्य उनके हुए, जिसमें से मैंने अभी तपसी बाबा का नाम आपको बतलाया। ये तपसी बाबा बहुत प्रसिद्ध उनके शिष्य हुए, जो राम रतन दास जी के गुरुदेव थे। भक्तों, ये राम रतन दास जी के गुरुदेव तपसी बाबा का वास्तविक नाम था सीताराम दास जी। और पहले तो गोकुल में ही रहे, गुरुदेव के पास, भगवान दास जी के पास।
फिर बाद में नूराबाद चले गए और राम रतन दास जी को नूराबाद में अपने गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी, जो मैं आपको कल सुना चुका। और सीताराम दास जी जो राम रतन दास जी के गुरुदेव थे, जिनको तपसी बाबा कहा जाता था, ये आगरा के पास में सैया नाम की जगह, वहाँ के पास के रहने वाले थे, लेकिन बाद में नूराबाद में ही रहे। फिर राम रतन दास जी के दादा गुरु जो भगवान दास जी थे, परमहंस जी, ये सभी संतों को, सभी संप्रदाय के संतों को बहुत प्रेम से अपने यहाँ आदर देते थे, सबको खूब भगवान का प्रसाद खिलाते थे। किंतु यदि कोई संतों को दुख देने वाला आ जाता था, अघोरी तांत्रिक, जिसको भजन से चिढ़ होती थी और सबको नास्तिक या तामसिक बनाना चाहता था, उसको अपनी शक्ति से दंड देते थे, मारते पीटते नहीं थे। ऐसा एक आ गया था जो भगवान की भक्तों से द्रोह करता था और वो संतों को, भजन करने वालों को परेशान करता था। तो महाराज भगवान दास बाबा ने अपने घुटने के ऊपर कुछ ऐसा आध्यात्मिक प्रयोग किया कि वो घबरा करके चरणों में आकर के गिरा। फिर उन्होंने कहा कि देखो, अब संतों को कभी सताना नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ तुमको, नहीं तो तुमको दंड मिल जाएगा। तो उसने कहा कि महाराज, अब भगवान के भक्तों को, संतों को मैं कभी नहीं सताऊंगा, आप छोड़ दीजिए मुझको। तो भगवान दास जी को दया आ गई, बोले आप कभी भी भगवान के भक्तों को, संतों को सताना नहीं, तुम छोड़ दिया। तब वो भी सुधर गया और जो श्मशान चर्या में लगा रहता था, अघोर वाले कार्य में, तो वो सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में वो भी लग गया। और भक्तों, राम रतन दास, जो बचपन में रतन सिंह, रत्ना के नाम से ही जाने जाते थे, उन पर भगवान की कृपा आरंभ से ही थी, इसलिए उनको संत लोग जन्म सिद्ध ही मानते थे। कच्ची उम्र में भी सच्चा रंग उनमें देखा गया। अष्टांग योग की जिन कठिन साधनाओं के पश्चात योगी किसी उच्च अवस्था का अनुभव करता है, वो सब अवस्थाओं का दर्शन रत्ना को गाय चराने में, गाड़ी हाँकने में होने लगा था, अर्थात बिना साधना के दिव्य गुणों का विकास होने लगा था। पर अनुराग की गंगा, श्री राम की अगाध रूप सिंधु की जैसे लालच पे चल पड़ी। अनुराग जैसे गंगा मैया समुद्र की ओर जाती है, ऐसे इनके अंदर ऐसा अनुराग पैदा हुआ राम रतन दास के अंदर, जो राम रूपी अगाध सिंधु की ओर दौड़ पड़ा तीव्र गति से, अर्थात प्रेम प्रकट होता था और नेत्रों के झरनों के रूप में भगवान की भक्ति में प्रभु के रूप में जाकर के सम्मिलित होता रहता था। प्रेम प्रकट हुआ और नेत्रों से अश्रु की धार पैदा हुई। अपने गुरुदेव तपसी बाबा के पास रह करके, उनकी सेवा करके रतन सिंह का रामानुराग तीव्र हुआ और प्रभु ने ऐसी कृपा की भक्तों कि उन्हीं दिनों नूराबाद में एक रामलीला मंडली आई। सोहनलाल की मंडली कही जाती थी। पुराने लोगों का एक कहना है भक्तों कि इतने भावपूर्ण ढंग से रामलीला करने वाली मंडली जल्दी उस समय दूसरी नहीं मिलती थी। और नूराबाद में जटाधारी बाबा के मंदिर के समीप लीला शुरू हुई। रतन सिंह अर्थात वही जो राम रतन बाबा बाद में होते हैं, राम रतन दास जी, उस समय रतन सिंह ही कहे जाते थे। तो रतन सिंह दिन में देवीराम बोहरे का काम करते। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि नूराबाद के देवीराम बोहरे की नौकरी करते थे वो। अब वो नौकर नहीं मानते थे, लेकिन काम तो अब भी करते थे। तो दिन भर काम करते थे, रात भर रामलीला देखते थे। रामलीला में सबसे अलग बैठते थे
रतन जी, और करुणा के प्रसंगों में उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी रहती थी। एक बार लीला में सेतुबंध रामेश्वर का प्रसंग आया तो रामलीला वालों ने एक थाली को ठीक बीच में बिल्कुल गोल गोल काटा, उसे एक स्वरूप अर्थात एक बालक के गले में पहना करके बालक को मंच पर इस प्रकार खड़ा किया कि उस बालक का केवल गले से मुख दिखाई पड़ता था, नीचे का अंश नहीं दिखता था। झांकी ऐसी बनाई गई थी, ये शंकर जी की सुंदर झांकी थी। देखने वालों को ऐसा लगता है शिव जी प्रकट हुए। और श्री रामचंद्र जी ने, जो लीला में श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने उनका पूजन किया शिव जी का, और वानर सेना समुद्र पार हुई। महाराज श्री राम रतन दास बाबा जो बाद में बनते हैं, अभी तो रतन सिंह नाम से थे वो उस लीला को देखकर भाव विभोर इतने हुए कि वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जब चेत हुआ अर्थात तो मूर्छा टूटी तो पुकार उठे, हे राम जी महाराज, मुझे भी सागर से पार करो, हे राम तुम कब मिलोगे, हा राम। ऐसे कहते कहते बिलखने लगे। और उस दिन सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। भक्त मंडली जितने दिन के लिए आई थी तो उतने दिन मंडली ने लीला की, उसके बाद तो चली गई। उसके पश्चात जहाँ कहीं रामलीला होती वहीं पहुंच जाते, 6 कोस तक दर्शनार्थ जाते थे, मतलब 20 किलोमीटर समझिए आप, 20 किलोमीटर दूर तक रामलीला दर्शन के लिए जाते। इस प्रकार रामलीला के करुण प्रसंगों ने इनके स्नेह स्रोत को जगा दिया और वह चिर समृद्ध जल स्रोत की तरह मार्ग पाकर के आकुलता बनकर के फूट पड़ा। रामलीला देख करके आते तो रात में घंटों बैठे आंसू की धार गिराते रहते और उसी जल से अपने प्रेम बेली को सींचते रहते थे। और उनके स्नेहाकुल प्राण ऐसे बरसते थे आंसू बनकर, जैसे ग्रीष्म का संताप सावन की घन घटा बन के बरसता है। अंदर विरह का ताप उत्पन्न होता था और आंखों से आंसू की धार गिरती थी। भक्तों, भागवत जी में कहा गया है कि सत्पुरुषों के संग से भगवान की कथाएं हृदय और कानों के लिए रसायन बन जाती हैं। स्वयं ठाकुर जी ने कहा है कि उनके सेवन से अर्थात संतों के संगत से जो भगवान और भक्तों की कथा मिलती है, उनके सेवन से शीघ्र ही अपवर्ग मार्ग के प्रति क्रम से श्रद्धा, रति तथा भक्ति का आविर्भाव होने लग जाता है। वही हो रहा था अब रतन सिंह के साथ। अब रतन सिंह की अवस्था 20 वर्ष की थी। तन से तो तारुण्य झांकने लगा था, यौवन था, साथ में उमंग, उत्साह, लगन एवं प्रेम की मादकता थी। और उन्होंने बस संसार का कोई आकर्षण नहीं देखा, वो तो लग गए भगवान के प्रेम में। जहां कहीं सत्संग सुन पाते भागते जाते, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, रामलीला में तो जाते ही थे, कहीं सत्संग हो रहा हो, भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाया जा रहा हो, और भागवत का, रामायण का, गीता का सत्संग कहीं होता हो, वहाँ ये राम रतन भागते जाते थे। उन दिनों सांक स्टेशन जो वहाँ निकट में पड़ता है, वहाँ पर एक स्टेशन मास्टर थे, बीकेन बाबू, दक्षिण भारत के थे। वो बड़े अलमस्त जीव थे। वो सत्संग में बहुत ही रस प्राप्त करते थे और रस प्रदान भी करते थे।
तो सांक रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे वीकेन बाबू, थे तो दक्षिण भारत के वो, लेकिन वो स्वभावतः सर्वदेशी थे, सबको एक जैसा मानते थे। दक्षिण भारतीय हो चाहे उत्तर भारतीय हो, सब उनके लिए प्रिय थे। और सपत्नीक थे, बड़े अलमस्त जीव थे, और बस रामायण का प्रेम था उनको, और साधु संतों को खिलाने पिलाने के लिए उदार हृदय था। आधी रात के समय भी कोई पहुंच जाए तो उनकी पत्नी उसी समय कढ़ाई चढ़ाती थी और संतों के स्वागत सत्कार के लिए कुछ न कुछ बनाना शुरू कर देती थी। इस तरह से पति पत्नी दोनों संत सेवी थे। 2 घंटे रामायण की कथा करते थे। दक्षिण भारतीय होने पर भी रामायण तुलसीदास जी का कहते थे, इतना हिंदी का अध्ययन कर लिया था। और वो कथा सुनने के लिए रत्ना, जो 20 वर्ष के हो चुके थे, वही जो राम रतन दास जी बाद में कहलाते हैं, वो पहुंच जाते थे सांक स्टेशन। और स्टेशन मास्टर रोजाना रामायण की कथा करते थे। महाराज, इतना उनको आनंद मिलने लगा उस कथा में। रामायणकार तो वीकेन बाबू जो थे वो तो सीधा सीधा करते थे, किंतु चौपाइयों की कहने की, गाने की उनकी ऐसी वाणी थी कि हृदय स्पर्शी थी, भावमयी मुद्रा थी। इसलिए भगवान के चरित्र स्वतः ही जो मधुर ही हुआ करते हैं, उनकी मधुरमा और बढ़ जाती थी। और फिर तो राम रतन जी उसमें ऐसे अवगाहन करते कि भूल जाते कि मैं कहाँ हूँ, कितना समय बीत गया। भक्त थे वो वीकेन बाबू, निर्लोभ थे, कोई कथा का पैसा लेने के लिए नहीं करते थे। वो तो नौकरी करते थे, स्टेशन मास्टर थे, लेकिन कथा से प्रेम था। और उनके राम कथा में, रामायण की कथा में राम रतन दास जी को बहुत आनंद आया। एक दिन सीता हरण का प्रसंग वो सुना रहे थे वीकेन बाबू। तो जगदम्बा श्री जानकी जी का हरण करके रावण आकाश मार्ग से ले जाने लगा। तीनों लोकों की स्वामिनी विलाप कर रही थी। पक्षीराज जटायु ने रावण को ललकारा, पर वृद्ध गिद्धराज उनसे अधिक देर लड़ नहीं सका उस रावण से। रावण के हाथों धराशायी हो गया। वैदेही वल्लभ प्रिया विरह में जब पूछत चले लता तरुपाती, भगवान श्री राम सीता के विषय में रोते हुए चले, गाते, जैसे रोना गाना सब मिल करके विरह का विषाद हो गया था। अब गाना तो कहीं नहीं था, रोना ही रोना था। स्वर में मिठास थी प्रभु के, इसलिए शुरू में तो लगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण ने देखा ये तो आंखों से आंसू की धार चल रही राम जी के। और उस कथा को थोड़ी देर तो गा करके सुनाया वीकेन बाबू ने, गाने का स्वभाव था। लेकिन जब राम के विरह की बात आई, जानकी के विरह की बात आई, तो गाना भूल गए। कथा को गाने वाले वीकेन बाबू अब रोने लग गए और उसको सुनते ही रत्ना विह्वल हो गए, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। लोगों ने दौड़ करके उठाया, पंखा किया, मुख पर ठंडे जल के छींटे छोड़े, किंतु उनकी भाव समाधि भंग नहीं हुई। और महाराज, घंटों यही दशा रही। वीकेन बाबू ने 2 आदमी भेजे। वे रतन सिंह को मूर्छित दशा में ही पीठ पर धर करके जरारा गांव ले गए, जो कि जरारा गांव रतन सिंह का गांव था। वहां सांक स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने 2 मजबूत लोगों के द्वारा उनको मूर्छित दशा में उठवा के भेजा। लगभग 48 घंटे तक मूर्छित अवस्था में रहे। 48 घंटे मतलब पूरा 2 दिन 2 रात बीत गए।
और माता विजय कुंवर विलाप करने लगी। जो रतन सिंह की माँ थी वो रोने लगी कि ये लगता है कि अब इसके आँख नहीं फिर खुलेगी क्या। सहसा श्री रतन सिंह के नेत्र खुल गए, कुछ खोए खोए से, कुछ ढूंढते हुए से, और स्नेहाकुल होकर के विरह विवल हो गए और करुण पुकार करने लगे, हे रघुनाथ जी महाराज तुम कहाँ चले गए? हे राम मुझे कहाँ छोड़ करके चले गए? मुझे भी ले चलो अपने साथ। और प्रभु के लिए उनका ये करुण क्रंदन बड़ी देर तक चलता रहा। नेत्र लाल हो गए, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ लोग वहाँ जो समझदार लोग थे वो धैर्य देने लगे इनको कि अरे रत्ना, भगवान कहीं चले थोड़े गए हैं, वे फिर दर्शन देंगे तुम्हें, उन्हें खोजोगे तो पाओगे। ये बात जैसे उनके अंतःकरण को छू गई कि वे खोजने से मिलेंगे। बात उस भैया सच्ची भी है, जिन खोजा तिन पाइया। तो इसलिए वो थोड़ा सा धैर्य हुआ कि खोजने से प्रभु मिलते हैं, कृपा करके मिलते हैं। रतन सिंह अब तो एक विचित्र भगवत भाव में, प्रेम में डूबे रहने लगे। अब उनका मन घर में नहीं लगता था। वे चुपचाप चल पड़े तीर्थों की ओर। और तीर्थ प्रभु के धाम जो ठहरे, वैसे तो नाम रूप लीला और धाम चारों ही नित्य हैं भक्तों, दिव्य हैं तथा चारों ही भक्तों के जीवनाधार हैं। पर धाम के बिना राम का दर्शन कहाँ मिले, इसलिए धाम में जाने की ललक लगी। धाम में ही तो रूप मिल सकता है, और रूप की झलक मिलने पर ही उनकी कथा और नाम में अनुराग तीव्रता से बढ़ जाता है। भक्तों, तीर्थस्थल तो भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए होते हैं। वहाँ जा करके, तीर्थों में जा करके भक्ति बढ़ जाती है। यदि दोष दृष्टि अंदर नहीं हो तो तीर्थों में संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है, उनके लिए सेवा का भाव जगता है। भक्तों संतों की सेवा, उनके द्वारा पवित्र कथा जो सुनाई जाती है, उसका आनंद तीर्थों में जाकर के सब प्राप्त होता है। और महाराज राम रतन की सहनशीलता बहुत अद्भुत थी। कष्ट सह लेते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। एक बार उन्होंने बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा की। मार्ग में एक वैष्णव महात्मा मिले, उनके साथ बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े। उस समय महाराज जी के पास, अर्थात राम रतन दास जी के पास केवल 6 रुपए थे। और महात्मा जो उनको मिले थे, उन्होंने 6 रुपए भी मांग लिया उनसे। और रतन सिंह उनका चरण दबाते थे, उनकी सेवा करते थे, और बस राम जी का प्रेम प्राप्त हो यही मांगते थे। और 6 रुपए जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने दे दिया। अब कुछ भी नहीं पास में, 6 रुपए थे वह भी दे दिया। अब तो बिल्कुल खाली हाथ। और महाराज मार्ग में किसी यात्री का कष्ट देखते तो बस उसकी सेवा में लग जाते थे। उसको जहाँ कठिन रास्ता रहता वहाँ हाथ पकड़ करके पार कराते। पहाड़ के रास्ते में एक बुढ़िया मिली, उसके पैर में छाले पड़ गए थे और पास में इतना भी पैसा नहीं था कि किसी सवारी का प्रबंध कर सके। अतः वो दुखी होकर के लौटने लगी। तो राम रतन जी ने कहा, मैया तू इतनी दूर आ गई है, अब आधी दूर से क्यों लौटती है? ला अब लौट नहीं, ला तेरा सब सामान मैं लेकर चलता हूँ। ये कह करके उसका सब सामान अपनी पीठ पर रख लिया और उसे हाथ से सहारा देते हुए ले गए बद्रीनाथ के लिए। बूढ़ी मैया बड़ी गदगद हुई, प्यार से कहने लगी, बेटा जी हो तुम्हारी बड़ी उम्र हो। उस समय तो नौजवान थे ना राम रतन जी। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, मैया क्या आशीर्वाद तुमने दिया, बड़ी उम्र हो, मेरी लंबी उम्र हो। नहीं, मुझे आशीर्वाद नहीं अच्छा लगा मैया, मुझे तो
लंबी उम्र मत दे, मुझे राम नाम में प्रेम बढ़ने का आशीर्वाद दे दे, उम्र बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दे। अब बूढ़ी मैया ने आश्चर्य से इनका मुख देखा और कहा, हाँ, तुमको भगवान का प्रेम मिले। इस प्रकार हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ धाम तक रतन सिंह ने कहीं बीमारों की सेवा की, कहीं संतों भक्तों के चरण दबाए, कहीं थके हुए के चरण दबाए, बूढ़े और विकलांग लोगों की खूब सेवा किया। और महाराज किसी का सामान ढोया, किसी को भोजन कराया, पानी पिलाया, बहुत तरह से सेवा में लगे रहते थे। और ऐसी पवित्र सेवामयी जो तीर्थ यात्रा थी, उसका लाभ तो इनको मिलना ही था भक्तों। अभी बद्रीनाथ की यात्रा में ही मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राम रतन दास जी के साथ, किंतु और आगे की चर्चा मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।